निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आज अंतिम दिन। सीएम धामी ने उत्तरकाशी के बड़कोट में की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अतुल सिंह रावत के पक्ष में मांगे वोट। प्रचार के अंतिम दिन सीएम धामी ने झोंकी ताकत। बड़कोट के बाद सीएम धामी ने रुड़की और लक्सर में किया रोड शो। सड़कों पर देखने को मिला भारी जन समर्थन। गौकशी के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सड़कों पर घूम रही गाय तभी मिल रहा तस्करों को मौका। सरकार के पास नहीं है गायों के लिए कोई योजना। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। 38वें राष्ट्रीय गेम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय की ओर से सभी राज्यों की टीमों को उनके खेल शेड्यूल की पूरी जानकारी भेज दी गई है। जानकारी के मुताबिक टीमों को 2 दिन पहले खेल स्थल पर पहुंचना होगा ताकि खिलाड़ी खुद को वहां के माहौल में ढाल सकें। बॉक्सिंग की प्रतियोगिता पिथौरागढ़ और योगासन का इवेंट अल्मोड़ा में होना है। इसके अलावा खेलों को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। ज्यादातर आयोजन देहरादून में होंगे। दून में आर्चरी, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन बॉलिंग, शूटिंग की 2 प्रतियोगिताओं समेत कुल 18 खेल होने हैं। वहीं हरिद्वार में हॉकी, रेसलिंग, कबड्डी के साथ कलारी पट्टू के खेल होंगे। शिवपुरी ऋषिकेश के बीच हैंडबॉल और वॉलीबॉल, इसके साथ ही कबड्डी भी होगी। टिहरी में कैनोइंग और कायाकिंग के साथ ही रोइंग की प्रतियोगिता की जाएंगी। इसी तरह रुद्रपुर में रोड साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग, हैंडबॉल का भी आयोजन होना है। तो 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। देहरादून में सबसे ज्यादा खेल इसमें रखे गए हैं। 38वें राष्ट्रीय गेम्स का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। खेल सचिवालय की ओर से इसके लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। खिलाड़ियों से कहा गया है कि जहां पर भी खेल होने हैं और जो खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे वो 2 दिन पहले उस स्थान पर पहुंच जाएं ताकि वो वहां के माहौल में ढल सकें, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य भी है। कई जगह आपने देखा कि यहाँ पर जो खेल का शेड्यूल है वो पहाड़ों पर भी तय किया गया है। ऐसे में जो भी कई विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे, 2 दिन पहले अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ के मौसम, वहाँ के अनुरूप अपने आप को ढाल भी पाएंगे और 2 दिनों के बाद जब खेल होगा तो अपना बेहतर प्रदर्शन उन खेलों में दे पाएंगे। तो शेड्यूल जारी हो गया है। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। देहरादून में इसको लेकर पूरी तैयारियाँ हैं। अभी तक अगर बात करें तो मशाल और इसके साथ ही साथ शुभंकर मौली, इसको लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को जागरूकता के लिए इसका आयोजन किया गया है। जो खेल मशाल है उसको लेकर भी तमाम रैलियां चल रही हैं ताकि लोग खेलों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक भी हों और जहां जहां पर भी ये खेल होने हैं उसमें लोग शामिल हो सकें, उनको देख सकें और जो विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे उन विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को उत्तराखंड का जो माहौल है, उत्तराखंड में जो खेलों के लिए तैयारियाँ हैं, उसको लेकर एक अच्छा मैसेज हमारे प्रदेश का अन्य राज्यों में भी जाए और पूरे देश भर में जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के बड़कोट में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अतुल सिंह रावत के पक्ष में वोट मांगे। बड़कोट के बाद सीएम धामी रुड़की पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता अग्रवाल के पक्ष में रोड शो कर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है। दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी
घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। इसके साथ ही आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं का यहाँ पर शिकंजा था, किस प्रकार का जाल फैला हुआ था भाइयों बहनों। इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। उसी का परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम आज हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं भाइयों बहनों। मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे आज अनेक कार्यक्रमों में 5 अन्य कार्यक्रमों में आज सम्मिलित होना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक तरफ हमने जो प्रत्याशी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं और वो आपके विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो, और एक तरफ भाजपा है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं भाई बहनों, लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर पल और हर क्षण राज्य को समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा हमारे विकास के कामों में रोड़ा बनती है, हमेशा हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां उनका विरोध करती हैं। मैं भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या निर्दलीय वाले हों, क्या उनको इस बात की पीड़ा है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, आज विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले या नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, क्या इनको इस बात का पीड़ा है कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है? बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, परिवार में 2 होते थे तो हमने दोनों को पेंशन दी है। क्या आपको इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, हम तो ये काम कर रहे हैं। क्या इनको इस बात की पीड़ा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों से जिसकी कई पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, वो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, हम सबके आराध्य देव की वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी? क्या इस बात की पीड़ा है? क्या भाइयों बहनों, या आज इनको इस बात की पीड़ा है कि उत्तराखंड आज देश का हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है, हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहा है? आखिर क्यों ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये निर्दलीय लोग विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को तरह तरह से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं? आज मैं इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग चाहे विकास को रोकने का कितने भी षड्यंत्र कर ले, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प हमने ठाना है, जो संकल्प हमने लिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास के मामले में कोई बाधा आप कहीं नहीं आने देंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे भाइयों बहनों। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई अतुल रावत जी, हमारे नगर पालिका परिषद उड़ोला और नौगांव, सभी को मैं विजय बनाने की अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टियों को, प्रत्याशियों को, सभी को। तो मैं इतना ही कि आप सबका विश्वास चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप बड़कोट, नौगांव, पुरोला सब जगह पर कमल खिलाएंगे? कमल खिलाने को तैयार है ना? जय श्री राम, जोर से बोलिए, तैयार है ना? भाजपा प्रत्याशियों को ही वोट देंगे ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे? आप सभी का ये जोश देखकर, आप सबका ये उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 23 जनवरी को यहाँ चाहे बड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव हो या उत्तरकाशी हो, यहाँ की सभी पूरे जिले के अंदर सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में
कमल खिलने वाला है। तो सीएम धामी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आखिरी दिन है। ऐसे में हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और निकाय चुनाव के आखिरी दिन चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। इस रोड शो में बड़ा जनसैलाब भी उमड़ा है और समर्थन मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को रोड शो में दिखाई दे रहा है। हालांकि अब जनता किसके साथ है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर निकाय चुनाव के आखिरी दिन उन्होंने रोड शो करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की है। एक ही वार्ड में उसका क्या हुआ डीजे का तुमने दुकान है ढोल लग गया सरकार ये ढोल लगा हुआ है होने चले सुनसान चल रहा है इनको आगे नहीं तो हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। उन्होंने हरिद्वार की जनता से भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में उठे हुए प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की है, जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य स्थानीय विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने बड़कोट और रुड़की के बाद लक्सर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के समर्थन में रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा और सभी से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गोविंद, जो रोड शो किया गया है और जिस तरीके से प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आए हैं, किस तरीके का उत्साह यहां पर जनता में देखने को मिला और मुख्यमंत्री की मुख्य बातें इस रोड शो के दौरान क्या रही? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश की जो 100 नगर निकाय हैं उसमें आज चुनाव प्रचार जो है आज शाम पूरी तरह से थम जाएगा और प्रदेश के 11 ऐसे नगर निगम हैं जिसमें मेयर के जो 72 ऐसे प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है। जबकि अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं 445 प्रत्याशी अपने भाग्य का जो फैसला आने वाली जो 23 तारीख को मत पेटियों में यहाँ पर कैद हो जाएगा। और इसके अलावा मतदान से ठीक 48 घंटे पहले यानी आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का जो शोर है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर यहाँ पर प्रचार कर सकेंगे। इसी कड़ी में जो है सीएम धामी की आज जो है 5 जैसी जनसभाएं थी, ऐसे जो रोड शो थे, जहां पर सबसे पहले बड़कोट के उत्तरकाशी में यहाँ पर रोड शो किया और एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालने की यहाँ पर अपील करते मुख्यमंत्री देखे गए। और इसके बाद रुड़की में एक कार्यक्रम रखा गया जो रामनगर के रुड़की में था। उसके बाद यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की और साथ ही यहाँ पर रोड शो किया। इसके अलावा लक्सर की अगर बात करें तो 12:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर पहुंचे और यहाँ पर नंद वाटिका से लेकर और पूरे बाजार में यहाँ पर जो है रोड शो किया। साथ ही यहाँ के जो प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चौधरी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यहाँ पर वोट देने की अपील की। उसके बाद सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और उसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर देहरादून में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रोड शो करेंगे और काफी लोगों से जनसंवाद यहाँ पर कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट डालने की अपील यहाँ सीएम धामी करते नजर आएंगे। खासकर अगर लक्सर की बात करूं तो लक्सर में जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ रहा है, जिस तरह से रोड शो रहा है,
यहाँ पर जो मुख्य अतिथि नरेश बंसल को भी यहाँ मुख्य अतिथि आज बनाया गया था। स्वामी यतीश्वरानंद की बात करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार है, वो यहाँ पर मौजूद रहे। पूर्व विधायक संजय गुप्ता यहाँ पर मौजूद रहे और रोड शो में जो भारी जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है गोविंद, विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के पटेल नगर और बसंत विहार क्षेत्र में गौकशी के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों में रोष है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई। लगातार हो रही गौकशी के मामलों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का बयान सामने आया। उनका कहना है कि प्रदेश में गाय सड़क किनारे घायल मिलती है, लेकिन बीजेपी का व्यक्ति या नगर निगम प्रशासन उसको अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि गौ तस्करों को भी तब मौका मिल रहा है जब लोग गायों को सड़कों पर लावारिस छोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा गौ माता की बात करने वाले लोग ही अपनी गायों को दूध देने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं और प्रदेश सरकार के पास इन गायों की रक्षा के लिए कोई योजना नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, फार्मासिस्ट को बुलाया। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ी गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। गायें सड़कों किनारे घायल मिलती हैं। अब मैं 2 दिन पहले श्रीनगर में था, एक गाय घायल पड़ी हुई थी। कोई भाजपा का व्यक्ति, कोई नगर निगम, जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति उस गाय को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, फार्मासिस्ट को बुलाया, तो उसका इलाज करवाया। तो मैं सोचता हूँ ये गौ तस्करों की बात जब कर रहे हैं, गौ तस्करों को भी तब मौका मिल रहा है जब ये गायों को सड़कों पर लावारिस छोड़ रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी गौ माता की बात करने वाले लोग हैं, ये अपनी गायों को दूध देने के बाद सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं और प्रदेश सरकार उन गायों की रक्षा के लिए कोई योजना। लक्सर नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत सभासद पदों पर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अब अंतिम छोर पर है। वहीं लक्सर नगर पालिका क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी सोहन सिंह को जनता की तरफ से भारी समर्थन मिल रहा है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी सोहन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परपौत्र हैं, जिन्हें चुनकर वार्ड क्षेत्रवासियों ने सभी की मंजूरी के साथ ही चुनाव में उतारा है। मेरा सभी नगर वासियों को राम राम। मैं यही कहना चाहूंगा, सोहन भाई किसी लालच में, किसी स्वार्थ में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, ये पारिवारिक संबंध अच्छे रखते हैं गांव में और इनके अखलाक विचार ऐसे हैं। कुछ काम इन्होंने ऐसे रुके हुए कराए नंबर 1 में, जो आज तक कोई नहीं करा पाया। और इनसे अल्लाह कम से कम इन्हें 500 वोट मिलेंगे कम से कम। हमारे वार्ड 5 में कई जगह तो सड़कों की बहुत खस्ता हालत है, उनका निर्माण कराना है। और उसके साथ साथ बहुत समस्याएं हैं जिनको हमें पूरा करना है और एक दूसरे के साथ दुख सुख में भी खड़ा रहना है। और मैं तो यही कहूँगा कि अपनी जनता से ये अपील करूँगा कि वो भारी मतों से विजयी बनाए और उनके दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर हम अपना कार्य पूरा करेंगे। सरी में गुज्जर जो वो सब कोई किसी से मतलब भेदभाव नहीं करते, मेल मिलाप। हमारे गांव में कभी जातिवाद नहीं हुआ। प्राइमरी पाठशाला इसी परिवार की देन है लक्सरी में, वरना प्राइमरी पाठशाला बहादुरपुर थी, वहां पढ़ने जाया करते थे। हमारे भाई पहले प्रधान बने, उन्होंने प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कराया लक्सरी में, बरात घर का निर्माण करवाया। और उसके बाद अगर अब मौका मिलेगा तो और भी जो निर्माण रह रहे पूरे होंगे। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कीर्ति नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल लौटिया ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जनहित और विकास की है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में केवल भ्रष्टाचार और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन अब जनता परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस प्रत्याशी ने दावा किया कि जीत उन्हीं की होगी क्योंकि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। हमारे कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी हैं, लगातार पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता उनको जिताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता जिस तरह से जनता का जो सहयोग है और उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत 5 वर्ष सरकार उनकी रही, उसके बाद वर्तमान में भी उनकी सरकार है। और जिस प्रकार से जनता को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर रही है, उससे निश्चित रूप से हमको ये लगता है कि आने वाले समय में जो 23 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर का जो चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से
कांग्रेस के बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनकर आ रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये चरम पर है। आज मैं नगर पंचायतों की बात करूं, नगर पालिकाओं की बात करूं, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं। मैं कीर्तनगर की अगर बात करूं, मैं श्रीनगर की अगर बात करूं, यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से तमाम जो है गंदगी जगह जगह फैली हुई है। आप देख लीजिए कि जो हमारे नालियाँ होती हैं वो किस तरह से जगह जगह फूटी हुई हैं। तो तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जनता जो है हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को और तमाम सभासदों को, तमाम जो पार्षद हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे नगर क्षेत्र की सम्रांत जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक गरीब कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं नगर की जो समस्याएं हैं उनसे आपसे बात करना चाहता हूं। इस नगर में पिछले 15 साल से लगातार भाजपा जीतती आ रही है और हालत ये है कि कहीं जहां पर रास्ते होने चाहिए थे वहां पर रास्तों की बात नहीं है, जहां पे नालियां होनी चाहिए थे वहां पे नालियां नहीं है। और पिछले जो नगर पंचायत में जो जिस तरह से काम हुआ, करोड़ों रुपए आए लेकिन कहीं अता पता नहीं है, करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। और जिससे जनता स्पष्ट रूप से कहना चाह रही है, मैं जगह जगह जा रहा हूं और प्रत्येक जगह से यही बातें आ रही है कि हमने इस बार जो है हम बाहर ऊपर नहीं बोलेंगे, लेकिन 25 तारीख को जब वोट ओपन होगा उस दिन जो है ऐसा संदेश इस नगर पंचायत से जाएगा कि जो एक इतिहास याद रखेगा। और जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा हमने लड़ाई लड़ी, यहाँ पे इसमें व्यापार संघ की लड़ाई मैंने लड़ी है, मैंने अपने लोगों के साथ मिलकर लड़ी है। और जिस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने जो है दुकानों के आवंटन से लेकर और बेरोजगारी की बात जो जहाँ तक हो, ये जो मुद्दे थे वो सारी बातों पर इन लोगों ने केवल और केवल अपने लोगों तक को फायदा पहुंचाने का काम किया। उससे इस बार जो है जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। चमोली की 4 नगर पालिकाओं और 6 नगर पंचायतों में चुनाव प्रचार प्रसार का दौर जोरों पर है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्टी समेत निर्दलीय प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ में भी सुबह से ही पालिका अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए चुनावी समर मुठे बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अपने पक्ष में सभी 9 वार्डों की जनता से वोट की अपील कर प्रचार प्रसार किया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।